इस सीरीज में आज से फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, थेवेनिन्स थ्योरम का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज उसकी एप्लीकेशन एज वेल एज स्टेप्स टू सोल्व थेवेनिन्स थ्योरम सम, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। वंस अगेन नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कि हमें कोई भी एक टू टर्मिनल वाला नेटवर्क दिया है। अब ये टू टर्मिनल नेटवर्क में एनर्जी सोर्सेस मींस वोल्टेज सोर्स एज वेल एज करंट सोर्स की नंबर्स या तो संख्या 2 और 2 से ज्यादा है और हमें ये पूरे नेटवर्क को हमें एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलेंगे VTH और एक रेजिस्टेंस और दूसरी भाषा में हम उसको इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, उनके द्वारा हमें ये पूरे नेटवर्क को रिप्लेस करना है। वन मोर टाइम आई रिपीट कि कोई भी बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में एनर्जी सोर्सेस की संख्या बहुत ज्यादा है एज वेल एज नेटवर्क थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इस नेटवर्क को हमें सिंप्लीफाई करना है। मींस पूरे नेटवर्क को एक ही वोल्टेज सोर्स VTH से रिप्रेजेंट करना है और उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम RTH और इंपीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतनी ही चीज हमें सर्किट में रहनी चाहिए। मींस सर्किट को इतनी हद तक हमें सिंप्लीफाई करना है, तब हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करते हैं। एनी टू टर्मिनल नेटवर्क हैविंग नंबर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड रेजिस्टेंस can be replaced by simple equivalent network having one voltage source VTH in series with the resistance RTH। तो ये है स्टेटमेंट थेवेनिन्स थ्योरम का, जिसमें से जो VTH है वो रिप्रेजेंट करता है ओपन सर्किट या तो थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल और दूसरा RTH है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो दो टर्मिनल है एक बी, उसके रिस्पेक्ट से या तो उसकी साइड से हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको हम RTH से रिप्रेजेंट करेंगे। और वन मोर थिंग मुझे यहाँ पे बताना है वो है कि पूरी कैलकुलेशन के दौरान हम लोड को सर्किट में से निकाल लेंगे। इसलिए ही ये इसका एप्लीकेशन जहां पे लोड वेरिएबल बाय नेचर है वहां पे भी हम ये थेवेनिन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। बाद में एट लास्ट सर्किट सिंप्लीफाई होने के बाद जो मैंने दूसरा नेटवर्क दिखाया है वैसे ही हम लोड को जोड़ के पूरी एक वैल्यू निकालेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। हम स्टेप्स में ये चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस कि कोई भी बड़ा कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों ना हो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है विथ वन वोल्टेज सोर्स एंड वन रेजिस्टेंस, तो ये बेस्ट सुटेड है। दूसरा, ये थ्योरम AC एज वेल एज DC दोनों नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा, ये नेटवर्क वेरिएबल लोड के लिए बेस्ट सुटेड है। डिसएडवांटेजेस भी है, अगर हमारा जो नेटवर्क है वो लीनियर एलिमेंट होंगे तो ये काम करेगा। मींस पूरा नेटवर्क में लीनियर नेटवर्क में होना चाहिए। इसके बारे में मैंने अगले वीडियो में चर्चा की है, अगर आपने ना देखा हो तो काइंडली गो थ्रू ही कि लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं। दूसरा, ये सर्किट कभी भी कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे सामने आ गई कि जिसके अंदर डिपेंडेंट सोर्सेज भी है, तब कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। और नेक्स्ट, थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से जब पावर डिसिपेशन सर्किट का फाइंड करेंगे और रियल लाइफ में जो पावर डिसिपेशन हमें मिलेगा वो दोनों के बीच में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी एज वेल एज यहाँ पे एडवांटेजेस में भी इंक्लूडेड है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और इजी कैलकुलेशन करनी है और लोड वेरिएबल बाय नेचर है, तब मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे बार बार नेटवर्क सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी टाइम में लोड की जो वैल्यू है उस टाइम वो लोड की वो वैल्यू लगा दो और आंसर ढूंढ लो। दिस इज व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। चलिए अब स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं कि हमें कोई भी थेवेनिन्स थ्योरम का कितना भी कॉम्प्लेक्स सम क्यों ना दिया जाए बट उसको शॉर्ट आउट करना है तो आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं।
तो आपको इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या फाइंड करना है, पहले आपको कोई भी गिवन डेटा, सपोज मैंने आपके सामने एक सिंप्लीफाइड सर्किट रखी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे मुझे R में से पास होता हुआ करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या मुझे करना है कि सबसे पहले गिवन नेटवर्क को स्टेप नंबर 1 दे दो, उसमें से पहले ये फाइंड करो कि किसमें से पास होता हुआ करंट मुझे फाइंड करना है, या तो किसके अक्रॉस का वोल्टेज मुझे फाइंड करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि अब वो जो रेजिस्टेंस है, जो लोड है हमारा, उसको सर्किट में से निकाल दो। तो यहाँ पे मेरे लिए लोड R है, बिकॉज मुझे उसमें से पास होता हुआ करंट फाइंड करना है, तो उसको सर्किट में से रिमूव मुझे निकाल देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करना है वो है, जो मेरे पास सर्किट बची, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक मेरे पास लूप है, तो उसमें से पास होता हुआ करंट मुझे फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। ये मुझे मिली कि ये लूप में से करंट की वैल्यू कितनी है। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसमें से हम फाइंड करेंगे VTH। तो जो हमारा टर्मिनल है, जिस साइड से हमें रेजिस्टेंस को निकाला, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है उसको हम VTH बोलेंगे, और अल्टीमेटली पैरेलल में दो वोल्टेज सेम ही होंगे, तो जो R2 का अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही वैल्यू VTH की होगी। तो R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होगी गिवन डेटा में, और उसमें से पास होता हुआ करंट भी हमने अगले स्टेप में फाइंड कर लिया, तो आराम से हमें VTH मिल जाता है कि VTH इक्वल टू I इंटू R2, मीन्स पास होता हुआ करंट I और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2। नेक्स्ट स्टेप जो अब हमें करना है वो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो हमारा जो टर्मिनल है उसकी तरफ से हम देखेंगे, और जो जितने भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देना है। बाद में हमें पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एक ही था तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब बचे R1 और R2, बोथ आर पैरेलल, तो यहाँ पे हम पैरेलल रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट स्टेप है जो अब हमें फाइंड करना है वो है इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब हमें थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। VTH की जो वैल्यू मिली वो लिखनी है, RTH की जो वैल्यू मिली वो लिखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब हमें R को इस सर्किट में जोड़ देना है, बिकॉज अल्टीमेट एम तो हमारा वही था ना कि R में से पास होता हुआ करंट फाइंड करो, राइट। तो R को लास्ट में ले आओ, बस। अब सिंपल I इक्वल टू V अपॉन RTH प्लस R। तो इसमें से हम R में से पास होता हुआ करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका लोड वेरिएबल नेचर है, मीन्स R की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो R की जो दूसरी वैल्यू है बस वही लिख लो। पूरा नेटवर्क बार बार शॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थेवेनिन्स थ्योरम का है। Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.